बता दें आपको कि सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था का सैलाब देखने को मिला है और ये तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे। आस्था का जनसैलाब, शिवालयों में जल अभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों के आसपास सुरक्षा इसी को लेकर बढ़ा दी गई है। तो आज तीसरा सोमवार है सावन का और इसी को लेकर शिव मंदिर के आसपास खास तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज तीसरे सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ हर मंदिर के बाहर देखी जा रही है। सावन के तीसरे सोमवार पर आस्था का ये जनसैलाब आप देखिए, शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इसी को देखते हुए मंदिरों के आसपास सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। देश के कोने कोने से ये तस्वीरें सामने आ रही है। सावन के महीने में ये तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार के दिन आस्था का ये जनसैलाब, सभी भक्त मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं और जिसको लेकर मंदिरों के आसपास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम देश के अलग अलग कोनों से। उज्जैन से तस्वीरें देखिए जहां पर मंदिर में बाबा की आरती की जा रही है, तो वहीं वाराणसी से ये तस्वीर महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है। और ये अलग अलग कोनों से तस्वीरें सोमनाथ, देवघर से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और इसी को लेकर मंदिरों में भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। ये 4 मंदिरों की तस्वीरें फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और देश के हर एक मंदिर से इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। शिव शंकर की कृपा विशेष, सावन का सोमवार और नागपंचमी का त्योहार, धार्मिक आस्था का विशेष संयोग, शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। आज सावन का तीसरा सोमवार है, साथ ही नागपंचमी भी है। श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के साथ साथ नागपंचमी का त्योहार भी मना रहे हैं, क्योंकि आज श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि और सावन के सोमवार का दिव्य संयोग बना है। सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से माना गया है। भगवान शिव के गले में नाग सुशोभित होते हैं, जबकि शेषनाग भगवान विष्णु की शैया हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के समय भी शेषनाग ने वासुदेव की यमुना पार करने में सहायता की थी। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसी वजह से नागपंचमी को नाग देवताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में आज सावन के सोमवार के साथ नागपंचमी का अद्भुत संयोग भक्तों के लिए एक दिव्य तिथि बन गया है। ऐसे में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव की आराधना करने के साथ साथ श्रद्धालु नाग देवता की पूजा भी कर रहे हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी पर विधि विधान से पूजा करने से नाग दोष, राहु केतु से जुड़ी परेशानियों और सर्प भय से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए सावन के तीसरे सोमवार की क्या मान्यता है ये भी आपको बताएंगे। सोमवार का दिन दरअसल शिव को समर्पित है और सोमवार का व्रत करने के मनोकामना पूरी होती है, ये भी माना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है अगर सोमवार के दिन हम आप व्रत रखते हैं। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर भी मिलता है अगर कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं। जलाभिषेक से तनाव दूर होता है और सावन में ही शिव ने विष भी धारण किया था। तो सावन के जो सोमवार है उनकी खास मान्यताएं होती हैं और इस सोमवार के दिन व्रत रखने से कई मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए काफी विशेष ये सोमवार माने जाते हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों की गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिल रही है। पवित्र जल लेकर कांवड़िये मंदिर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी हत्या की गई। गरीबनाथ मंदिर के रास्ते में उन्हें गोली मारी गई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और एफएसएल की टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है सामने, जहां पर कांवड़ियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कावड़ यात्रा के क्रम में जल भरकर गरीबनाथ मंदिर जा रहे थे
घटनास्थल के निरीक्षण और जो प्रारंभिक जांच है उसमें पता चला है कि इन्हीं के गांव के एक व्यक्ति के साथ आज दिन में इनकी कुछ झड़प हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें धमकी भी दी थी कि इनकी जान ले लेंगे। अभी इस व्यक्ति का सत्यापन नहीं हुआ है, सत्यापन किया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया उक्त विवाद ही गोली मारने का मुख्य कारण सामने आया है। घटनास्थल निरीक्षण में एक खोखा भी बरामद हुआ है। एफएसएल को बुला लिया गया है। घायल व्यक्ति को तुरंत सरैया हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। घटना के संबंध में अग्रेतर जांच भी हो रही है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कावड़ यात्रा के क्रम में जल भरकर गरीबनाथ मंदिर जा रहे थे। घटनास्थल के निरीक्षण और जो प्रारंभिक जांच है उसमें पता